जय माता दी दोस्तों। 10 जुलाई और 11 जुलाई का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात करने वाले हैं। देखिए, 10 जुलाई शुक्रवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास की एकादशी तिथि है, जिसको योगिनी एकादशी कहा जा है। अब चंद्रमा इस दिन मेष राशि में है और इसी दिन चंद्रमा मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में भी गोचर कर जाएंगे। अब नक्षत्र क्या है? भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। योग बनने वाला है शूल नाम का और गण नाम का योग बनेगा। अब 11 जुलाई की अगर बात करें तो ये दिन शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में है, कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में। योग देखे जाएं तो वृद्धि नाम का योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, त्रिपुष्कर योग बनेगा और अमृत सिद्धि योग भी बनेगा। यानी 4 ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो इस दिन को महत्वपूर्ण बना रहे हैं। अब इन नक्षत्र का, इस चंद्रमा की स्थिति का, इन योगों का किस तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन अलग अलग राशि में है, मेष और वृषभ राशि में। तो दोनों दिनों की मैं अलग अलग ही बात करूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं 10 जुलाई का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ के मामले में ये दिन आपके लिए मिला जुला प्रभाव देने वाला रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी सतर्कता भी बरतनी होगी। देखिए, कई बार ना मन में अनचाहा डर हो जाता है और इस अनचाहे डर से निपट पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपने लिए थोड़े से मेडिटेशन करना, थोड़ा आप किसी तरह के योग करना, इन चीज़ों में अगर समय बिताएंगे तो ये आपके उस मनचाहे डर को खत्म करने का काम करेगा। अब चंद्रमा कहाँ है? आपके 8th हाउस में है और आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्कता रखनी है, सतर्क रहना है ऐसे व्यक्ति से जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। उन पर नजर रखें। आप अपने आसपास के लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप जल्दबाजी में ही या जल्दी में ही आप किसी व्यक्ति से मिले हैं तो इतना भी भरोसा उस व्यक्ति पर ना करें कि आप अपने सारी जो गोपनीय बातें हैं या आपके जो काम की बातें हैं या सब चीज़ें आप उनको बता दें। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल भी आपको रहना चाहिए। तो सभी लोगों से हर तरह की बातें शेयर करना ये आपको थोड़ा सा नुकसानदेह रह सकता है। अब बाकी चीज़ें अगर आप देखें तो आप अपने व्यक्तिगत और ऑफिशियल लाइफ इसमें थोड़ा रिलैक्स भी महसूस करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा ही समय रहेगा। कुछ अनुभवी व्यक्तियों की सलाह आपके काम आ सकती है और अगर आपको किसी भी काम में किसी भी तरह के उनकी सिफारिश चाहिए, यानी कोई अनुभवी व्यक्ति है उसकी सिफारिश से आपका काम बन सकता है और आप ये करवा भी सकते हैं, तो बिल्कुल भी ना डरें ऐसी चीज़ें करने से, क्योंकि यही जीवन है कि आप दूसरों की मदद ले सकते हैं तो आप दूसरों की मदद कर भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी इस समय कुछ खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो आपकी मन की शांति को भंग कर सकते हैं, क्योंकि अचानक से ऐसा रहेगा कि खर्चों में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन ये सिर्फ कब है? आज 10 जुलाई के दिन है ये। इसलिए अपने रवैया को भी ठीक रखना है और काम जो मदद है, मदद के लिए आपको हाथ भी बढ़ाना है। किसी से भी चमत्कारी उम्मीद तो बिल्कुल ना करें। अपने ऊपर विश्वास रखना, अगर आपको मदद चाहिए तो मदद लेना, ये आपको करेगा। कई बार व्यक्ति ना ख्याली परेशानियों में उलझ जाता है, ख्याली पुलावों में उलझ जाता है, वहाँ परेशानियां भी ख्यालों में ही सोच लेता है और सॉल्यूशन भी। तो ये छोड़कर आपको यथार्थ में देखना है कि क्या चल रहा है। आप समय को समझेंगे भी, समय की नज़ाकत को देखते हुए अपने लिए समय भी निकालेंगे। और हो सकता है कोई आपने योजना बनाई हो फैमिली के साथ, लेकिन अचानक से ऑफिस में कोई काम आ जाए और आपको उस योजना को स्थगित करना पड़े, तो उसे आप आगे के लिए टाल भी सकते हैं। अब ये दिन किन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है? व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तम है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये मिला जुला प्रभाव देने वाला है। वैवाहिक जीवन बहुत शानदार है। वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद आप उठा पाएंगे और प्रेम जीवन के मामले में भी ये दिन जो है ये काफ़ी ज़्यादा उत्तम दिन रहने वाला है। वहीं कुछ और ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने जो भविष्य के लिए कुछ चीज़ों को लेकर उलझन में रह सकते हैं। किसी से अगर आप खुलकर बात करना चाहते हैं तो अपने फैमिली के किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से आप वो बातें खुलकर कर सकते हैं कि आपकी उलझन क्या है, उस उलझन से आप किस तरह से निकल सकते हैं बाहर। अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है।
आज आप कोई नई गाड़ी देखने जा रहे हैं तो आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम से आप ये विचार तो कर रहे हैं, लेकिन ये जब चांस है ना, ये मिल नहीं पा रहा है, किसी ना किसी तरह से ये बातें टल जाती हैं। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए सुकून देने वाली, खुशी देने वाली रहेंगी, और आप इस चीज़ का मन बना चुके हैं और उस चीज़ को आप प्राप्त भी कर पाएंगे। तो गाड़ी का, वाहन का सुख मिलने का भी योग बना हुआ है। अभी जो 10 जुलाई का दिन है ये एकादशी तिथि है, योगिनी एकादशी आषाढ़ मास की। इस दिन बहुत अच्छा संयोग बना है कि ये जो दिन है ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का दुर्लभ योग बन गया, क्योंकि शुक्रवार के दिन ये एकादशी तिथि आई है। तो लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से धन धान्य में वृद्धि होगी। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप विधि विधान से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करें। पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। आपके जीवन में खुशियों में वृद्धि होगी। अब बात करेंगे हम यहाँ 11 जुलाई के बारे में। अब इस दिन कई सारे बहुत ही सुंदर योग बने हैं। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में है और भाग्य भाव में है। यहाँ वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च अवस्था में। तो देखिए इस दिन हेल्थ के मामले में देखा जाए तो काफी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि 11वें घर के स्वामी यहाँ नवम भाव में और तीसरे घर पर दृष्टि हेल्थ के मामले में अच्छी है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी और कुछ कहीं आपका जो ट्रैवल है वो रह सकता है। आपके जो पिता हैं, पिता का सहयोग आपको मिलेगा। किसी भी कार्य में आपको उनके सहयोग की आवश्यकता थी तो उनका सहयोग मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आपके कार्य भी बनेंगे। इस समय अवधि में आप कुछ धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ सकते हैं। धार्मिक गतिविधियां रहेंगी, कहीं किसी धर्म कर्म के सम्मेलन में जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा नौकरी की हम बात करें, बिजनेस की हम बात करें, तो इस राशि में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल के साथ चंद्रमा की युति हुई है। सामने तीसरा घर मंगल की राशि का है और मंगल की राशि और अष्टम भाव के स्वामी भी है मंगल, जिसके साथ चंद्रमा की युति है। तो देखिए एक तो किस चीज का कि किसी भी तरह का ना जोखिम लेने से आपको बचना है, शॉर्टकट से आपको बचना है। किसी तरह का अगर आप तो शॉर्टकट अपनाते हैं, पैसों को डबल करने के बारे में सोचते हैं, तो उससे बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। बाकी कम्युनिकेशन पर अपना ध्यान दें। कम्युनिकेशन जितना अच्छा उतना अच्छा लाभ आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध हैं उनमें भी थोड़ा तीखापन देखने को मिल सकता है, तो वहां भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपके अंदर एनर्जी भरपूर होगी। आप जो आप साहसिक कार्य करने के लिए रहेंगे। अपने जो कार्य हैं उनको कम समय में पूरा करने की आपकी जो पावर है वो आपके पास होगी। यानी एक तो होता है काम को आपको कितने समय में पूरा करना है, तो आप इतना अच्छे से अपनी काम को मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे कि आप उसको तय समय से पहले ही पूरा कर पाएंगे। अब इस समय अवधि में देखिए आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा ट्रैवल रह सकता है, जो धार्मिक ट्रैवल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वैसे भी रह सकता है, रिलेटिव्स के पास भी जाने का मौका आपको मिल सकता है, तो उनके भी रहेगा। प्रेम जीवन का देखा जाए तो मिला जुला प्रभाव है प्रेम जीवन के मामले में, और वैवाहिक जीवन के मामले में भी यहाँ मिला जुला प्रभाव ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए जो 10 जुलाई का दिन है ना, इस दिन आप जो मैंने आपको उपाय बताया भगवान विष्णु की आराधना का, वो आप जरूर करें। इससे आपके दोनों दिन बेहतर बनेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।